हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एसपी का हमारा जो रिवीजन सीरीज चल रहा था टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, उसमें ये रिवीजन लेक्चर नंबर 3 है। रिवीजन लेक्चर नंबर 1 एंड रिवीजन लेक्चर नंबर 2 ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। आपने अगर वो रिवीजन लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो वो भी ज़रूर देख लेना। उसमें मैंने डिफरेंस बिटवीन एंड आंसर इन ब्रीफ के जो बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे डिस्कस किए। अभी इस रिवीजन लेक्चर नंबर 3 में मैं आपके साथ लेटर राइटिंग जो है, लेटर राइटिंग में डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों को बहुत डिफिकल्ट टॉपिक लगता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लेटर राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है। ये फॉर्मेट मैंने जो बनाया है, ये आपने अच्छे से अगर कोप अप कर लिया, आपने अच्छे से लर्न कर लिया, तो एग्जाम में कोई भी लेटर आए आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यस। तो चलो, सबसे पहले हम फॉर्मेट डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो एसपी के आपके टेक्स्ट बुक में लेटर्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको कोई भी लेटर आए, आपको फॉर्मेट स्टार्ट जो करना है, सबसे पहले आपको हेडिंग में लिखना है कंपनी का नाम, उनका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस और सीन नंबर। सीन नंबर क्या होता है सर? कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है ना, तो उसके बाद गवर्नमेंट एक कंपनी को आइडेंटिफाई करने के लिए नंबर देता है, जिसको हम बोलते हैं सीन नंबर। सबसे पहले आएगा कंपनी का नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस और सीन नंबर। ठीक है, कितने भी लेटर्स हो, कोई भी लेटर हो, सबसे पहले आपको कंपनी का नाम लिखना है, उनका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस और सीन नंबर। सर अभी मेरे को एक बात बताओ, आपको अगर लेटर आए, 2 लेटर आए समझो, जो कि 4-4 मार्क्स के शायद से आते हैं आपको, तो आप क्या करोगे? एक जो है ना कंपनी का नाम, एक ही कंपनी का नाम आप 2 लेटर्स में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लिखा सपोज एबीसी लिमिटेड, एड्रेस लिखा कुछ तो मुंबई वगैरह, सीन नंबर 21 डिजिट्स का होता है, वो आपको लर्न करके जाना है। यू हैव नो ऑप्शन। अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, आपको पता है कि क्या क्या होता है उसमें। स्टेट कोड होता है, लिस्टेड अनलिस्टेड का स्टेटस होता है, वो तो आपको लर्न करके जाना है। एक कोई भी आप वो लर्न करो नंबर और एग्जाम में जाओ। उसके बाद क्या आता है सर? ये तो फिक्स होता है, कंपनी का नाम लिखना है, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, सीन नंबर हर लेटर में। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको फोन नंबर लिखना है और फैक्स नंबर लिखना है। अगर फैक्स नंबर नहीं लिखा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी इंसान आपके मार्क्स नहीं काट सकता, कोई भी हो। उसके बाद राइट हैंड साइड में आपको लिखना है वेबसाइट। उसके बाद ईमेल लिखो और डेट लिखो। ये तीन तो 100% आपको लिखना है। ये एक फिक्स होगा, ये भी फिक्स फॉर्मेट है, ये भी फिक्स है, कोई भी लेटर हो आपको ये लिखना है। उसके बाद जिसको आप लेटर लिखोगे ना, उस बंदे का नाम और उस बंदे का एड्रेस यहाँ पे आपको लिखना है। अभी उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट चेंज होगा हर लेटर में। अगर आपको मेंबर्स को अपने लेटर लिखना है तो सब्जेक्ट आएगा यहाँ पे मेंबर्स के रिलेटेड। आपको अगर बोला क्वेश्चन में कि डिपॉजिट होल्डर्स को आपको इन्फॉर्म करना है, तो उसके सब्जेक्ट के यहाँ पे आपका आएगा डिपॉजिट होल्डर्स के रिलेटेड जो भी आपका लेटर है। आपको बोला डिवेंचर होल्डर्स को आपको इन्फॉर्म करना है, तो सब्जेक्ट में आएगा डिवेंचर होल्डर्स। ठीक है, तो ये चेंज होगा। उसके बाद जो लेटर का मेन कंटेंट है ये भी ऑब्वियसली चेंज होगा। आपको बोला है कि मेंबर को इन्फॉर्म करो रिलेटेड टू एनुअल जनरल मीटिंग, तो कंटेंट एजीएम के रिलेटेड आएगा। आपको बोला है कि मेंबर को इन्फॉर्म करो रिलेटेड टू इंटरिम डिविडेंड, तो मैटर यहाँ पे आएगा इंटरिम डिविडेंड रिलेटेड। ठीक है, तो कंटेंट यहाँ पे एक चेंज होगा और दूसरा सब्जेक्ट चेंज होगा। उसके बाद ये तो लिखना ही है हर लेटर में, यूअर्स फेथफुली, कंपनी का नाम लिखना है। उसके बाद साइन करना है, सीएस का ही साइन करके आओ आप। ठीक है, यहाँ पे नीचे लिखो कंपनी सेक्रेटरी और साइन करके आओ। ये हर लेटर में नहीं लिखना है, बट आपको जो इन्फॉर्म करना वगैरह बोला है ना ये मेंबर्स को वगैरह, उसमें आप लिख सकते हो। नॉट नेसेसरी, हर केस में आप सीएस लिख के आओगे, तो वो एक बार आप गो थ्रू कर लो। तो देखो कितना फॉर्मेट फिक्स है। ये नाम वगैरह लिखना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे फोन नंबर लिखो, राइट हैंड साइड पे वेबसाइट ईमेल लिखो, फिर जिस बंदे को लेटर लिख रहे हो उसका नाम एड्रेस लिखो। ये चारों तो फिक्स है। सब्जेक्ट चेंज होगा आपका, कंटेंट आपका चेंज होगा और यूअर्स फेथफुली, ये तो आपका फिक्स है। ये हो गया आपका सर फॉर्मेट। अभी हम क्या करेंगे, हम लेटर से डिस्कस करेंगे। कुछ 6 या 7 लेटर्स मैंने जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने ढूंढ के निकाले और इसमें मैंने दिए आपको, तो वो लेटर्स हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 चल रहा था हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने लेक्चर नंबर 2 में कर लिया था। अभी देखो स्पेसिमन लेटर दिया है आपको, किसका लेटर दिया है? डिपॉजिटर्स को आपको थैंक यू बोलना है। क्यों सर थैंक यू क्यों बोले हम? थैंकिंग डिपॉजिटर्स फॉर डिपॉजिटिंग अमाउंट विद द कंपनी।
आपको पता है कि क्या होता है कि कंपनी को अगर पैसा चाहिए ना तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं पैसा रेज करने के। शेयर्स इशू करते हैं, कभी कभी वो डिबेंचर्स इशू करते हैं, कभी बैंक से लोन लेंगे, कभी डिपॉजिट्स लेंगे। तो अभी जिन लोगों ने डिपॉजिट्स दिए ना हमारे पास मतलब कंपनी को, तो उनको थैंक यू बोलना है। तो देखो, कंपनी का नाम, आरओसी सॉरी रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस आ गया, सिम नंबर आ गया आपका, वेबसाइट ईमेल आ गया, फोन नंबर फैक्स आ गया आपका, जिसको लेटर लिखना है उसका नाम आ गया, बराबर। ये आ गया आपका सब्जेक्ट, थैंकिंग डिपॉजिटर फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट। अभी कंटेंट देखो कैसे लिखा है। डियर सर, we are in receipt of your application dated 5th April 2019 for investment of 1 lakh rupees in the FD as per the terms and conditions stated in the advertisement for a period of 2 years। क्या बोला है कि हमको आपका एप्लीकेशन मिला था किसके लिए, 1 लाख रुपीज के इन्वेस्टमेंट के लिए, किसमें, एफडी में, जो कि टर्म्स एंड कंडीशंस हमने मेंशन की थी हमारे एडवर्टाइजमेंट में। 2 साल के लिए एफडी वो कर रहा है बंदा। सो हम आपको थैंक यू बोलते हैं फॉर योर इनिशिएटिव एंड द ट्रस्ट यू हैव शोन इन डिपॉजिटिंग अ सब्सटेंशियल अमाउंट इन अवर कंपनी। हम आपके आभारी है सर, क्योंकि क्या आपने हमारे कंपनी पे ट्रस्ट किया है। अभी डिटेल्स दिए डिपॉजिट के। एफडी रिसीट नंबर, आपको एक रिसीट नंबर मिलता है, आपने एफडी की ना, तो जैसे बैंक में आप जाते हो ना एफडी करते हो, आपको एक डॉक्यूमेंट मिलता है जिसमें लिखा होता है कितना पैसा है, बैंक का नाम होता है, कितने टर्म के लिए, कितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा, बराबर। तो वैसे ही जब कंपनी डिपॉजिट्स रेस करती है ना, तो उसमें जब कंपनी रिसीट देती है डिपॉजिट होल्डर को, तो उसमें रिसीट नंबर होता है। तो ये होगा आपका रिसीट नंबर, आपको लिखना है डिपॉजिट का अमाउंट, ओपीएस है, टर्म ऑफ डिपॉजिट आएगा यहाँ पे, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा, बैंक का नाम मतलब क्या, बैंक डिटेल्स, और उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर आएगा। उसके नीचे देखो, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अवर कंपनी एक्सप्रेसेस इट्स ग्रेटिट्यूड फॉर डिपॉजिटिंग मनी इन कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपको थैंक यू बोल रहे हैं, थैंक यू सर, आपने हमारे कंपनी पे जो ट्रस्ट किया है हम उसके लिए आभारी। We assure you of our best services and thank you for your confidence shown in our company. Thanking you, ये देखो ये भी फिक्स फॉर्मेट में लिखा था मैंने, yours faithfully, कंपनी का नाम, साइन करो, नितिन मोदी जनरल मैनेजर एंड कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, आपने सीएस भी लिखा तो भी चलेगा। देखो सीएस कितना इंपॉर्टेंट पोजीशन है कंपनी में, कुछ भी काम करो सर सीएस का नाम तो आएगा। यस। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लेटर है, रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट। अभी इसमें क्या हुआ है कि डिपॉजिट हमने 2 साल के लिए रखा था ना कंपनी के पास, तो अभी क्या हुआ है कि कंपनी के पास जो रखा था डिपॉजिट हमको करना है रिन्यू, मतलब हमको एक्सटेंड करना है और 2 साल के लिए समझो, ठीक है। तो उसके लिए हम एप्लीकेशन देंगे, सॉरी वो हमको लेटर लिखेंगे कंपनी कि क्या हमको एप्लीकेशन मिला आपका रिन्यूअल के लिए, उसके लिए थैंक यू, फिर आपको डिटेल्स लिखने हैं, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपको थैंक यू बोलेंगे और यूअर्स फेथफुली, दैट्स इट। ये आ गया आपका कंपनी का नाम, उसके डिटेल्स, बराबर। ये वेबसाइट ईमेल आ गया, ये फोन नंबर आ गया, ये जिस बंदी को लेटर लिखा है उसका नाम आ गया, आशीष सिंह, ये उसका एड्रेस आ गया, बराबर। देखो हर लेटर में मैंने जो फॉर्मेट बोला था ना वही आ रहा है। तो ये एड्रेस, ये फोन नंबर आपको चेंज करने की जरूरत नहीं, आपने वेबसाइट एक ही लिखा तो भी चलेगा, कंपनी का नाम एक ही रखा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं सर। सब्जेक्ट रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट। डियर मैडम, वी आर हियर बाय एक्नॉलेज the receipt of your application for renewal of deposit 1 lakh rupees for further period of 2 years। पहले 2 साल के लिए किया था, अभी और 2 साल के लिए हम एफडी बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए ये क्या बोल रहे हैं कंपनी वाले कि हम आपको थैंक यू बोलना चाह रहे हैं। वी आर एक्नॉलेजिंग मतलब क्या, हमारे पास आपका पैसा मिला है, इसके लिए हम ये रिसीट आपको इशू कर रहे हैं। अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन वी हैव ऑल्सो रिसीव्ड ओरिजिनल एफडी रिसीट। जो हमको पहले एफडी रिसीट मिली थी ना, तो एप्लीकेशन के साथ में हमें ये आपकी एफडी रिसीट मिली है, and the same has been placed before the board of directors for consideration and approval। अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रेजोल्यूशन पास किया था बोर्ड मीटिंग में, जो कि 17 मार्च 2019 को हुई थी। उसमें उन्होंने डिसाइड किया है कि आपका डिपॉजिट हम रिन्यू करेंगे 2 साल के लिए ऑन द सेम टर्म्स एंड कंडीशंस। ये डिपॉजिट रिसीट है न्यू आपका, अलॉन्ग विद दिस लेटर थैंक यू बोलेंगे, यूअर्स फेथफुली, कंपनी का नाम, कंपनी का साइन, कंपनी सेक्रेटरी काव्या अंबानी। इसका नाम रिमूव कर दो, यहाँ पे आएगा मेरा नाम। एग्जाम में आप मेरा नाम लिखोगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में
आपने मेरे रिवीजन लेक्चर्स देखे, ओके, जोक्स अपार्ट, मन पे मत लेना। उसके बाद क्या है सर, नेक्स्ट लेटर, शेयर सर्टिफिकेट इशू करना है। मेरे को आप बताओ, शेयर सर्टिफिकेट अगर इशू करना है तो लेटर लिख रहे हो, मतलब क्या, समझो मैंने रिलायंस के शेयर्स परचेस किए थे, तो अभी क्या है कि कंपनी लेटर लिख रही है कि शेयर सर्टिफिकेट हम आपको इशू करेंगे। कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस आएगा, फोन नंबर आएगा, यहाँ पे फैक्स आएगा, वेबसाइट का एड्रेस आएगा, ये जिस बंदे को लेटर लिखना है उसका नाम, एड्रेस आएगा, ये आएगा सब्जेक्ट, इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, अभी देखो आपको इजी लग रहा होगा, कंपनी का नाम राइट हैंड साइड पे आएगा, वेबसाइट, ईमेल, डेट, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे फोन नंबर, लेफ्ट हैंड साइड पे उसके नीचे आएगा जिसको हम लेटर लिखेंगे उसका एड्रेस और नाम, फिर सब्जेक्ट आएगा डियर सर, हम आपको इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं कि एज पर योर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन, जो कि आपने एप्लीकेशन दिया था, आई एम हियर बाय ऑथोराइज टू इशू शेयर सर्टिफिकेट, मेरे को ऑथोराइज किया है कंपनी ने आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए। ये जो शेयर सर्टिफिकेट है आपके पास डिलीवर होगा विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ दिस लेटर, जब से मैंने लेटर लिखा है, जिस दिन मैंने लेटर लिखा है उससे 15 डेज में आपको ये शेयर सर्टिफिकेट मिल जाएगा बाय रजिस्टर्ड पोस्ट टू योर रजिस्टर्ड एड्रेस एज मेंशन्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। ओके, अभी देखो डिटेल्स दिया है आपको शेयर सर्टिफिकेट का, ये फोलियो नंबर होता है, ये आपको लिखना है, शेयर सर्टिफिकेट नंबर 9630, डिस्टिंक्टिव नंबर 301 to 400, अभी ये क्या है, ये शेयर के नंबर होते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ शेयर 100, 301 नंबर का शेयर टू 400 नंबर का शेयर आपको मिला है। ये फॉर्मेट आपको लर्न ही करना होगा। ठीक है, फोलियो नंबर, शेयर सर्टिफिकेट नंबर, डिस्टिंक्टिव नंबर किसका होता है, शेयर का नंबर होता है, एंड टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। It shall always be our endeavor to provide best of our services to you at all times. Thanking you. Yours faithfully for Comfort Motors Limited. साइन करो, ये देखो स्वामी CS, इसको फिर से हमें करना है क्या, कट। यहाँ पे किसका नाम आएगा बेटा, मेरा। नेक्स्ट लेटर पेमेंट ऑफ डिविडेंड के रिलेटेड है। सॉरी, बोनस इशू का है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड का इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया है। ये बोनस इशू का लेटर है। कंपनी का नाम लिखो, वेबसाइट, ईमेल लिखो, फोन नंबर लिखो, यहाँ पे जिसको आपको ये लेटर भेजना है उसका एड्रेस लिखो, फिर ये आ गया आपका सब्जेक्ट, इशू ऑफ बोनस शेयर्स। अभी हम बोनस शेयर्स दे रहे हैं, ठीक है, उस बंदे को। डियर मैम, आई एम डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मेरे को परमिशन दिया है क्या, आपको इन्फॉर्म करने का, दैट इन अकॉर्डेंस विद द रेजोल्यूशन पास्ड इन ईजीएम, ईजीएम मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, जो कि 14 अक्टूबर को हुई थी, शेयर होल्डर जो है हमारे कंपनी के, उन्होंने यूनानिमसली, मतलब क्या, सारे शेयर होल्डर्स ने अप्रूव किया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो कि रिकमेंडेशन दिया था कि बोनस शेयर्स इशू करने का। बोनस शेयर्स आर इशूड इन द रेशियो ऑफ 1:1, मतलब क्या, आपके पास कंपनी का एक शेयर होगा तो आपको एक बोनस मिलेगा, मतलब फ्री में मिलता है। आपको पता है कि बोनस शेयर्स फ्री में मिलते हैं। वन एडिशनल इक्विटी शेयर फॉर एवरी इक्विटी शेयर हेल्ड एज ऑन रिकॉर्ड 30 अक्टूबर 2019। ये जो बोनस शेयर्स की इशू के डिटेल्स आपको दिए थे, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड ऑन रिकॉर्ड डेट, मतलब आपके पास कंपनी के शेयर्स कितने थे रिकॉर्ड डेट पे, जिस रिकॉर्ड डेट पे कंपनी ने डिसाइड किया था कि इस डेट पे जिन शेयर होल्डर्स का नाम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उनको हम बोनस शेयर्स देंगे। 25 शेयर्स थे बोनस शेयर्स, ऑब्वियसली 25 मिलेंगे, क्यों, 1:1 का रेशो है ना बेटा। डीपीआईडी नंबर, डिपॉजिटरी आईडी नंबर, क्रेडिटेड टू डीमैट अकाउंट नंबर, ये डीमैट अकाउंट का नंबर होता है आपका, क्लाइंट आईडी नंबर, एंड डेट ऑफ क्रेडिट टू डीमैट अकाउंट, कब डीमैट अकाउंट में आपका क्रेडिट होगा। कंपनी ने कंप्लाई किए है प्रोविजन सारे बोनस इशू के। द बोनस शेयर्स इशूड विद रैंक परिपासु विद एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स। परिपासु का मतलब क्या होता है रे, जो कि आपके पास इक्विटी शेयर्स है ना, उन पे जो राइट्स है वो सेम राइट्स आपको मिलेंगे बोनस शेयर्स पे। थैंक यू बोलो, यूअर्स फेथफुली यश इंडस्ट्रीज लिमिटेड। साइन करो, यहाँ पे किसका नाम लिखना है अभी आपको पता है, ठीक है, तो मैं ये रफ नहीं करूंगा। उसके बाद लेटर है हमारा नेक्स्ट, डिवेंचर का अलॉटमेंट कर रहे हैं, ठीक है। क्या करोगे, सेम कंपनी का नाम, एड्रेस, वेबसाइट, ईमेल, डेट, फोन नंबर, फैक्स नंबर, जिस बंदे को लेटर लिखना है उसका नाम, एड्रेस, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर्स। डियर सर, इन रिस्पॉन्स टू योर एप्लीकेशन, आपने जो एप्लीकेशन भेजा है उस पर हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, एंड मेरे को डायरेक्शन दिया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने टू इन्फॉर्म यू दैट
यू हैव बीन अलॉटेड 100, आपको अलॉटमेंट हुआ है 100 डिवेंचर्स का 10%, नॉन कन्वर्टिबल सिक्योर्ड डिवेंचर्स। ओहो, ये क्या होता है सर? नॉन कन्वर्टिबल सिक्योर्ड डिवेंचर्स, चलो बताओ। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये देखो, कन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है? जो कि इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे, बराबर, पढ़ा है आपने 12th में। तो नॉन कन्वर्टिबल का मतलब क्या होगा? जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। और दूसरा उसमें वर्ड था सिक्योर्ड। सिक्योर्ड मतलब क्या आपको पता है, मैंने बताया था कि हम एसेट्स पे चार्ज क्रिएट करते हैं। ठीक है, डिटेल में नहीं जाऊंगा, रिवीजन लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड यूट्यूब पे, उसमें से आप देख लेना अगर आपको डाउट होगा तो हम क्या कर रहे हैं कि आपको अलॉटमेंट हुआ है 100 मतलब 100 डिवेंचर्स, 10% क्या, ये डिवेंचर पे इंटरेस्ट आपको मिलेगा 10%, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योर डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। टेन्योर कितना है, मतलब कितने टाइम के लिए कंपनी इशू करेगी? 5 साल के लिए। These debentures are allotted to you as per board resolution passed at board meeting. बोर्ड मीटिंग में जो बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ उसमें डिसाइड किया कि हम आपको डिबेंचर इशू करेंगे, और एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एओए एंड डिबेंचर ट्रस्टेड। ये आपको अभी डिटेल से रीड करना है, मतलब लर्न करना होगा। फोलियो नंबर, डिबेंचर्स आपने कितना अप्लाई किया था, आपको कितना अलॉट हुआ है, डिस्टिंक्टिव नंबर जैसा शेयर का होता है वैसे डिबेंचर का होता है, और अमाउंट रिसीव्ड, आपसे हमको कितना पैसा मिला है। The डिबेंचर सर्टिफिकेट इज एनक्लोज्ड हियर विद, मतलब आपका जो डिबेंचर सर्टिफिकेट है हमने यहाँ पे अटैच किया है। थैंक यू बोलो, कंपनी का नाम आएगा, साइन आएगा। साइन किसका आएगा? मेरा आएगा, बराबर। ये नाम की जगह आपको क्या लिखना है पता है। क्वेश्चन नंबर 20, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। सेम, कंपनी का नाम, वेबसाइट, ईमेल, डेट, फोन नंबर, फैक्स नंबर, जिसको लेटर लिखना है उसका नाम, एड्रेस, और आएगा सब्जेक्ट रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। Dear ma'am, this is to inform you that 1 lakh 10% नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स जो आपको इशू किए थे 2014 में आर ड्यू फॉर रिडम्पशन, मतलब आपको अभी इस साल रिपेमेंट होगा। रिडम्पशन होगा मतलब रीपेमेंट आपको हम करेंगे 12 नवंबर 2019 को, अकॉर्डिंग टू द बोर्ड रेजोल्यूशन, जो कि हमने बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया था बोर्ड मीटिंग में, जो हुई थी 8 अक्टूबर। डिबेंचर्स शैल बी रिडीम्ड आउट ऑफ द डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड ऑफ द कंपनी। आपको पता है कि डिबेंचर्स का रिडम्पशन होता है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड से। प्लीज अरेंज टू सबमिट एनक्लोज्ड डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म along with the original debenture certificate to the company on or before 3rd November 2019। आपको क्या बोल रहा है कंपनी, जिस बंदे ने इशू किया लेटर कंपनी के बिहाफ में, वो बोल रहा है कि डिबेंचर रिडम्पशन का जो फॉर्म है हमने इशू किया था वो आप हमको सबमिट करो, प्लस जो डिबेंचर सर्टिफिकेट जो हमने इशू किया था ना ओरिजिनल कॉपी हमको सबमिट करो। ऑन कंप्लीशन ऑफ अबव फॉर्मेलिटीज, ये आपने सब सबमिट करने के बाद रिडम्पशन अमाउंट जो है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हम करेंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड अस योर बैंक डिटेल्स। ओके, हम प्रोवाइड करेंगे सर। थैंक यू बोलो, यूर फेथफुली, कंपनी का नाम, साइन, यहाँ पे किसका नाम लिखना है ये आपको पता है। उसके बाद जो लास्ट हमारा टॉपिक है आज का, क्वेश्चन नंबर 21, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ स्टॉक मार्केट। बोर्ड एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, ऐसे में कुछ फालतू का नहीं ले रहा हूँ। जो लेटर्स करा है ना सर, वो सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे रिपीटेड, तो इसलिए वो 6 लेटर्स मैंने कराया आपको। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ स्टॉक मार्केट, अभी इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये आपको पता है, इजी। इट इज अ मार्केट फॉर सिक्योरिटीज। स्टॉक मार्केट में हम क्या करते हैं? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। स्टॉक मार्केट एक क्या है? प्लेस है where all types of corporate securities and government securities are traded, मतलब बाइंग एंड सेलिंग। दूसरा सेकंड हैंड सिक्योरिटीज, देखो ना यार कितना गंदा नाम लिखा है सेकंड हैंड, यार सेकंड हैंड कैसे? बराबर है, मतलब क्या होता है कि जब कंपनी शेयर्स पब्लिक को इशू करती है ना तो उसको ये बोलते हैं फर्स्ट हैंड सिक्योरिटी, और जब स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स लिस्टेड होते हैं और बिटवीन द बायर्स एंड सेलर जो ट्रेडिंग होता है इसको ये बोल रहे हैं सेकंड हैंड। बट ठीक है, आपको यही लिखना है। सिक्योरिटी जो ऑलरेडी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे उसको हम बोलते हैं सेकंड हैंड सिक्योरिटीज। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज अमंग इन्वेस्टर्स, दैट्स इट। लिस्टेड होते हैं सिक्योरिटीज ऑब्वियसली ना, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है ना, ओनली सिक्योरिटीज जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है वही ट्रेड हो सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। स्पेसिफिक लोकेशन होता है, स्पेसिफिक फिजिकल स्पेस वेयर सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। आपको पता है कि ये जो है ना, इन्होंने बोला है फिजिकल स्पेस, अभी ये तो बहुत पुराना टाइम है हर्षद मेहता वाला, अभी ऐसे नहीं होता है, घर पे बैठ के हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको पता है क्या स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ना वो है बॉम्बे में, मतलब मुंबई में। कहाँ पे? दलाल स्ट्रीट। कहाँ पे बेटा? दलाल स्ट्रीट।
कभी जाके देखना, आपको मिलेगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आएगा। मैं जब गया था ना, बहुत बढ़िया है। ट्रेडिंग ओनली थ्रू मेंबर्स, जो ट्रेडिंग मेंबर्स होते हैं ना, परमिटेड, जिनके पास लाइसेंस होता है, वही ट्रेड कर सकते हैं। सिक्योरिटीज इन स्टॉक एक्सचेंज कैन बी ट्रेडेड ओनली बाय द मेंबर्स ऑफ एक्सचेंज, मतलब जो बाइंग एंड सेलिंग है ना, अभी सर आप बोलोगे सर हम भी शेयर्स परचेस करते हैं, हम भी शेयर सेल करते हैं, बट क्या होता है ना, आप जो करते हैं ना बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स, आप एक ब्रोकर के थ्रू करते हैं, तो वो ब्रोकर जो होता है ना, उसके पास लाइसेंस होता है। ठीक है, हो गया ये देखो। आज के रिवीजन लेक्चर में हमने टोटल कितने क्वेश्चन डिस्कस किए? 7 क्वेश्चन डिस्कस किए। अभी नेक्स्ट लास्ट रिवीजन लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम टोटल 9 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके बाद हमारा पूरा का पूरा टॉप 30 रिवीजन क्वेश्चन वाला सीरीज खत्म। ओके, यस। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। टाटा, बाय बाय।